हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट बात करने वाले क्लास 8 की हम लोग बात कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है रेशनल नंबर। चैप्टर नंबर आपका 1 है, एक्सरसाइज आपकी 1E और पार्ट 1 की हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं, सिंप्लीफाई, एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया और ई पार्ट में हम लोग करने वाले डिवीजन की बात। तो जो भी बच्चे नए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12। देखिए समझिए ध्यान से, सबसे पहले करना क्या होता है। देखिए पहले वाले नंबर को सेम लिखेंगे, जब डिवाइड के साइन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई में, और डिनोमिनेटर तो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों न्यूमिनेटर में, और अपॉन में कितना -5 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9 होता है सर, 3 4 जा 12 और 4 इंटू 4 और 3 इंटू कितना आ जाएगा 5। तो 4 4 जा 16 होता है, 3 5 जा 15 होता है, और कितना आंसर -16/15 आपका क्या आ गया आंसर। ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। सेकंड पर आगे हम लोग -8 डिवाइडेड बाई -7/16। देखिए सेकंड पार्ट देखेंगे तो -8 इंटू, अब देखो फिर से क्या, डिनोमिनेटर को कर दो किसमें, न्यूमिनेटर में, यानी 16, और माइनस कितना कर दिया हमने 7। सबको पता सर कितना होता है, 128 होता है, और अपॉन में कितना आएगा सर 7 आ जाएगा। ये कौन सा पार्ट हो गया इसका स्टूडेंट, सेकंड पार्ट। थर्ड पर हम लोग अपने आ चुके हैं। अच्छा दोनों ही माइनस में है स्टूडेंट, यानी यहां भी क्या आ जाएगा, माइनस है ये, तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। ये बात तो सबको मालूम है, यस एंड नो। तो आप कहेंगे यस सर हमको ये पता है। थर्ड पार्ट पर आगे देखिए क्या कह रहा है, -12/7 डिवाइडेड बाई हो जाएगा कितना स्टूडेंट, -1/18 हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस तो सर हो गया कैंसिल। बात समझ रहे ध्यान से सर, 2 6 जा होता है 12, 2 9 जा सर हो गया 18। तो कितना आंसर देखिए, 6 की 1 में करेंगे सर 6 आएगा, 9 की 7 में करेंगे सर कितना आएगा 63 आएगा, और यही क्या होना चाहिए आप लोगों का आंसर। ये नहीं है तो और देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 से जानेंगे इसको हम लोग, 3 2 जा 6, तो 3 से 21 टाइम 21, तो 2/21 आपका ये आंसर आ गया। तो कितना आंसर आ गया 2/21। देखिए डिवाइड हो रहा था इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो कौन सा क्वेश्चन आपका ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट हो गया है। आगे हम लोग इसी के कौन से पार्ट पर, फोर्थ पर, और फोर्थ में हमें क्या गिवन है ये उसको अब हम लोग देखेंगे। तो जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं चैनल को, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए यहां हम लोग फर्स्ट पार्ट को कर देते हैं रफ, जब तक आप उनको नोट कर लीजिएगा। चलिए कौन से पार्ट पर आ गए हम, अपने फोर्थ पर। फोर्थ देखेंगे बच्चों क्या कहता है। फोर्थ कह रहा है बच्चों -1/10 डिवाइडेड बाई -8/5। ये है देखो जी क्वेश्चन। तो देखो -1/10 यानी जो पहले नंबर होगा, पहले होगा, उसको आप कुछ नहीं करेंगे, उसको डिक्टू ऐसे लिख देंगे। अब इसको चेंज करेंगे, देखिए तो कितना लिखेंगे आप इसको सर, माइनस ये हो जाएगा 5/, माइनस से माइनस सर कैंसिल, और 5 2 जा होता है सर 10। तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 8 2 जा सर 16, यानी 1/16 आंसर आ गया। 8 की 2 में कर दी मल्टीप्लाई, कितना आ गया 16। कौन से पार्ट पर आ गए स्टूडेंट, फोर्थ के बाद आ गए हम लोग अपने फिफ्थ पर, और फिफ्थ में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए तो फिफ्थ पार्ट कह रहा है आपसे कि क्या कह रहा है, एक बार अपनी बुक में आप लोग चेक करेंगे, -16/35 डिवाइडेड बाई -15/14। ये आपका क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो अब देखो क्या लिखना है सर, सेम तो क्वेश्चन है, तो क्या लिखेंगे 16/35 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दिया, और 14/ का कितना आ जाएगा 15 आ गया सर। यहां पर देखो भाई 7 5 जा होता है 35, और 7 2 जा होता है स्टूडेंट कितना 15। तो -16, अच्छा इस माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया, कोई नहीं जी। तो 5 × 5 रहेगा, देखो ध्यान से। तो 16 2 जा 32, और 5 5 जा 25। ये आपका देखिए क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई क्या। कौन से पर आ गए हम लोग, 6 पर आ गए। देखो कौन से पर आ गए हम, 6 पार्ट पर आगे देखिए, लास्ट पार्ट है ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्या कह रहा है उसको बाद में देखेंगे। पहले हम अपने इस लास्ट पार्ट को अपने कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए, चलिए जी 6 पार्ट है आप लोगों का। क्या कह रहा है कि -65/41, सॉरी 14 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 14 लिखा है यहां पर, और डिवाइडेड बाई 13/7 लिखा, 13/7 देखो ध्यान से। तो -65 में कितना 14, मल्टीप्लाई का साइन, और 7 में कितना लिखा 13। सबको मालूम है क्या सर, 13 का टेबल आता है ना, नहीं आता तो लर्न करो। 13 5 जा 65,
और 7 2 जा 14, तो कितना बचा सर, यहां तो -5 और नीचे सर 2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहीं पर होता है कंप्लीट। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है उसको आइए देखेंगे हम। अब कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम, अपने 2 पर आ गए हैं, और 2 पे हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए, तो बहुत ही सिंपल से आपके ये क्वेश्चंस हैं, और क्या कह रहा है, वेरीफाई का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, वेरीफाई करना है आपको। चलिए कोई नहीं जी, हम वेरीफाई भी कर लेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 2, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये आपका है जी। चलो जिसका फर्स्ट पार्ट करेंगे हम, नोट कर लिए होंगे सबने इनको। तो जो भी बच्चे हमारे फर्स्ट टाइम आज व्यूज कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो पे नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो जी, आ जाओ जी इसके फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट कह रहा है 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10 इक्वल टू 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5। देखो ये आपका क्वेश्चन है। तो आओ जी, सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे यहां से। तो एलएचएस क्या कह रहा है आपका, 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10, ये क्वेश्चन देखो। तो 13/5 डिवाइड को हम लोग किस में कन्वर्ट करते थे सर, मल्टीप्लाई में। तो क्या लिखेंगे, 10/26। देखो बच्चों, 5 2 जा 10 और 13 2 जा 26, तो 2/2 आ गया भैया। 2 1 जा कितना होता है 1, और कितना आ गया 1 आ गया। ये आ गई हमारी एलएचएस आई है। क्या आ गई है, एलएचएस। अब हम क्या लिखेंगे सर, यहां हम सॉल्व करेंगे इसकी आरएचएस। अब आरएचएस में क्या लिखा है, 26/10, क्या लिखा है 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5 लिखा है। फिर से चेंज करो जी इसको, तो 26/10 मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 5 अपॉन क्या लिख दिया हमने इसको 13 लिखा है। 5 2 जा 10 होता है, 13 2 जा 26 होता है, तो 2/2, 2 1 जा 2, कितना आ गया 1 आ गया सर। तो क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, और लास्ट में लिख देंगे ट्रू है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू हो जाएगा। तो कौन सा पार्ट हो गया ये आपका, फर्स्ट हो गया। इसके बाद आएंगे हम लोग कौन से पार्ट पर, अपने सेकंड पार्ट पर। और जब तक हम लोग सेकंड लिखते हैं, आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, तो सेकंड पार्ट में है -9 डिवाइडेड बाई 3/4 डिवाइड, इक्वल का साइन है यहां पर, 3/4 है, डिवाइड का साइन है, और यहां पर -9 है। ये देखो आपका कौन सा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, देखिए ध्यान से। तो सेकंड पार्ट है, हम लोग इसकी एलएचएस को यहां से रफ कर देते हैं। आप सबने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार पीछे रिवाइंड जाएंगे, तब आराम से कर सकते हैं। तो एलएचएस क्या है, -9 डिवाइडेड बाई 3/4। तो देखो बच्चों, माइनस का 9 है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 4/3 लिखा हमने इसको, और 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, -3 है, इंटू में 4 है, 4 3 जा सर कितना आ गया -12। यानी एलएचएस हमारी कितनी आ गई बच्चों, -12 आ गई है एलएचएस। एलएचएस क्या आ गई है, -12 आ गई आपकी ये। अब हम क्या करेंगे, इसकी आरएचएस को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो आरएचएस को सॉल्व करने के लिए हमने आरएचएस को, इसके जो पहले वाले क्वेश्चन था इसको रफ कर दिया है। आरएचएस लिखा है 3/4, डिवाइड का साइन है -9 लिखा। देखो, तो 3/4 मल्टीप्लाई का साइन आएगा -1/9। देखो ध्यान से समझते रहिएगा। तो देखो ध्यान से, 3 3 जा कितना होता है 9 होता है सर, तो 1/4 इंटू -3, तो कितना आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया कितना -12। तो अब देखो ध्यान से भाई, एलएचएस तो आ रही सर 12, आरएचएस आ रही है सर -1/12, क्या दोनों आपस में इक्वल, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये आ गया जी नॉट इक्वल का साइन, और स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो गया ये आपका, सेकंड भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए इसके कौन से पार्ट पर, अपने थर्ड पार्ट पर। आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलेंगे हम लोग इसके थर्ड पार्ट पर। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी आपके क्वेश्चन हैं ये, आराम से नोट कर लीजिएगा, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। फिर अब हम चलेंगे इसके कौन से पार्ट पर, थर्ड पर। देखिए, चलिए, अगर आप लोग इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 9th की एनसीईआरटी फुल अपलोड है हमारा तिवारी क्लासेस, जो इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल, आप वहां पर देख सकते हैं। एनसीईआरटी आपकी जो भी बुक्स होती हैं ग्रामर वगैरह की, वो सब वहां पर अपलोड है। चलिएगा, थर्ड पार्ट पर आ गए हम अपने। तो थर्ड में लिखा है बच्चों यहां पर -8/9, क्या लिखा है -8/9 डिवाइडेड बाई 4/3, माइनस का है,
इक्वल का साइन है, -4/3 है, डिवाइड का साइन है और -8/9 है। ये आपका क्वेश्चन देखिए, हम कर देते हैं इसको अब रफ। आराम से आप सबने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को आप लोग रिवाइंड करके दोबारा से एक बार देख सकते हैं। चलिए कौन से पार्ट पर हम कहा गए, अब थर्ड पार्ट है। चलिए तो क्या लिखेंगे, -8/9 -4/3, तो -8/9 इंटू कितना जाएगा 3/-4, और 3 जा कितना 9 और 4 2 जा कितना हो गया 8, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो सर कितना आ गया हमारा LHS 2/3 आ गया। अब RHS सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे सर, -4/3 और -8/9। देखिए मैथ बहुत ईजी सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मेथड आपको अगर समझ में आ गया तो आप कोई भी आपके सामने बुक आ जाए आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। अगर मेथड या कॉन्सेप्ट ही आप नहीं क्लियर कर पाए तब तो देखो बच्चों प्रॉब्लम होने वाली है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 जा कितना आ गया 9, 4 2 जा कितना आ गया 8, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 3/2। भाई LHS आ रही है 2/3, RHS आ रही है 3/2, तो आप कहेंगे क्या दोनों इक्वल है? नहीं सर, LHS नॉट इक्वल टू RHS, स्टेटमेंट इज फॉल्स। कितने पार्ट्स हो गए हमारे, 3 पार्ट्स भी नाउ कंप्लीट। आ गए हम लोग लास्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट पर, और फोर्थ क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिएगा अब आ गए हम कौन से पार्ट पर, अपने फोर्थ पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के ये। चलिए फोर्थ पार्ट देखेंगे अब हम। तो फोर्थ में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। कह रहा बच्चों -7/24 डिवाइडेड बाई 3/16 इक्वल टू 3/-16 डिवाइडेड बाई -7/24, -7/24। ये देखो क्वेश्चन आप लोगों का। चलिए अब LHS हम कर देते हैं यहां से रफ, और इधर से RHS इस क्वेश्चन की भी कर देते हैं रफ। और आइए हम लोग देखते हैं LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। आइए -7/24 डिवाइडेड बाई 3/16, तो देखो -7/24 मल्टीप्लाई बाई 16/3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ डिवाइड करके देखेंगे तो 8 3 जा होते हैं सर 24, 8 2 जा हो गए 16। ये 16 है बच्चों, क्या ये 16 है? कहीं सोचो सर ये क्या है, तो 16 को हमने कट किया है, तो -7 × 2 और 3 × 3 आ जाएगा, तो 14 कितना आ गया 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे सर, RHS सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि जब तक RHS सॉल्व नहीं करेंगे आंसर नहीं पता चलेगा। तो RHS में क्या लिखा है बच्चों, कह रहा है -3/16 और 7 कितना है ये 24 लिखा, देखो यहां ध्यान दो। तो 3/-16 इंटू 24/ -7, तो देखो ध्यान से 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 3 × 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 × 7, तो कितना आ गया 9/14। यहाँ क्या आ रहा है, ये आ गया, और वहां ये लिखा है, यानी ये भी माइनस में 2 है क्या, यहाँ पर माइनस, एक बार क्वेश्चन रीचेक कर लेते हैं। यस, यहाँ पर माइनस भी है बच्चों, तो यहाँ पर माइनस आप लगा लीजिएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा। देखो अब एक तरफ तो आ रहा है 9/14 और एक तरफ आ रहा है 14/9, देखो दोनों तो क्या इक्वल है दोनों, तो आप कहेंगे नहीं सर दोनों अनइक्वल हैं, दैट मींस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है उसको आइए हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम है, स्टेटमेंट गिवन है, ओनली 3 पार्ट्स गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो आइए हम लोग इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो कौन से क्वेश्चन पर आ गए, हम अपने 3 पर आ चुके हैं, 3 का फर्स्ट पार्ट पर आ गए। देखिए क्या कहता है। तो वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये, हाँ ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, 3rd क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। तो 3rd पर आगे वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट देखो ध्यान से, फर्स्ट में कह रहा है 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। फिर यहां लिखा है 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, LHS लिखेंगे। तो 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। देखो ये आपका क्या है, ये LHS है। यहाँ पर LHS को अब हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों कैसे करेंगे सर, 5/9 इंटू 3/1 हो जाएगा सर, और यहाँ पर इंटू सर 2/5 हो जाएगा। 3 3 जा सर 9 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 2/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, तो सर हमारे LHS कितना आ गया 2 आ गया।
अब हम क्या सॉल्व करेंगे सर, आरएचएस सॉल्व करेंगे हम, बिल्कुल सर आरएचएस सॉल्व करेंगे। तो आरएचएस लिखा 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2 लिखा, देखो यहां ध्यान दो। तो क्या लिखेंगे 5/9 इंटू 1। अच्छा इसको अभी हम लोग डिवाइड में, इसको आप ऐसे ही रहने देना, ठीक है। पहले अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे 1/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2/5। तो 5/9 हो जाएगा। फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15 हो गया। अब कन्वर्ट करिए, देखिए 5/9 इंटू 15/2, तो 15 5 जा 75 और 9 2 जा 18। क्या दोनों साइड आपस में आपको इक्वल लग रही हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर ये इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, और स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? एक बार दोबारा ध्यान देना। ये देखो यहाँ पर इसको हमने कन्वर्ट किया 3/1, इसको कन्वर्ट किया 2/5, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 3 आपका बचा है ना, ये यस बिल्कुल बचा है बच्चों, ये 3 आएगा यहाँ पर आपका। तो कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/3 आएगा यहाँ पर आपका। अब यहां पर अगर ध्यान दे तो 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 मल्टीप्लाई 2/5 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो 5/9 डिवाइड का साइन है, 2 1 जा 2 5 3 जा 15, चेंज करा 15/2, 15 5 जा 75, 9 2 जा 18। और शॉर्ट करना चाहते तो आप कर सकते हैं, वैसे तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, 3 से जब करेंगे तो 6 आएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 25/6। तो देखो दोनों क्या आ रहे हैं आपके, अनइक्वल आ रहे हैं ना, नॉट इक्वल आ रहे हैं दोनों आपके। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। कौन से पर आ गए हम इसी के, अब सेकंड पार्ट पर आ गए हैं, और सेकंड में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए आराम से नोट करते रहिएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पर हम आ गए अपने, और सेकंड में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट को देखेंगे। देखिए ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे, जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों के फिर कमेंट्स आते हैं कि सर वीडियो ज्यादा लेंथी हो गया है और हम लोगों को करने में प्रॉब्लम जाती है, तो ऐसा अब कोई आपको मौका नहीं मिलेगा, आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए तो सेकंड पार्ट पर हम आ गए अपने। सेकंड में कह रहा है बच्चों माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 6/5 डिवाइडेड बाई -9/10 इक्वल्स टू माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 6/5 डिवाइडेड बाई -9/10। ये आपका देखिए क्वेश्चन है, क्या है -16 डिवाइडेड 6/5 डिवाइडेड -9/10। आगे लिखा माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 6/5 डिवाइडेड बाई -9/10। ये आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। चलिए एलएचएस हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से आप लोग वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। समझ में ना आए तो आप जितनी बार उतनी बार आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो आप लोगों के लिए हमेशा ही रहने वाली है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आज है कल को डिलीट हो जाएगी। 6/5 आ गया देखो, डिवाइडेड बाई -9/10। आइए तो -16 डिवाइडेड का साइन है यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिएगा, 5 क्या लिख दिया हमने, इसको 6 लिख दिया। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, 10 क्या लिख दीजिए -9। देखो ध्यान से, तो क्या लिखोगे सर, इसको हम लिख देंगे 2 8 जा 16 होता है सर, 2 3 जा 6 होता है, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, अपॉन में 3 इंटू 10/-9 आ जाएगा। देखिए तो 40 10 जा कितना होता है सर, 400 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 9 जा 27। क्या सोल्व हो गई हमारी सर, ये एलएचएस सोल्व हो चुकी है। अब हम आरएचएस इसकी सोल्व करेंगे। तो आरएचएस आप लोगों की है -16 डिवाइडेड बाई 6/5 डिवाइडेड बाई -9/10। ये आपकी क्या है, आरएचएस है। देखो तो -16 मल्टीप्लाई का साइन लगाया, अभी मत करो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंदर वाले को है ना, बाद में लगाएंगे। तो 6/5 है इंटू यहां आ जाएगा 10/-9। देखो ध्यान से समझते हैं ना, देखो ध्यान से, तो 3 2 जा 6 होता है सर, 3 3 जा 9 होता है सर, 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा कितना होता है 10 होता है। तो -16 डिवाइडेड बाई क्या क्या बचा, 2 इंटू 2 अपॉन में माइनस का 3 बचा, तो क्या लिखेंगे -16 इंटू 2 2 जा 4 तो नीचे आएगा और माइनस का 3 ऊपर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो कितना आ गया सर 12 आ गया। और यहां पर देखो क्या आ रहा है, ये क्या आ गया, तो स्टेटमेंट आपको पता है एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू आरएचएस हो गया।
सेकंड पार्ट हो गया आपका ये। अब कौन से पर आ गए हम? आ गए सर अपने लास्ट पार्ट पर। कौन से पर आ गए हम? अपने लास्ट पार्ट पर अपने आ चुके हैं। और लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। देखिए तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की बात करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि इसमें पार्ट थे, आगे पार्ट है नहीं, सब सिंगल क्वेश्चंस हैं। चलिएगा तो कौन से पार्ट पर आ गए हम? अपने थर्ड पार्ट पर आगे देखिए क्या कह रहा है। -3/5 डिवाइडेड बाई -12/35 डिवाइडेड बाई 1/14 इक्वल टू -3/5 डिवाइडेड बाई -12/35 डिवाइडेड बाई 1/14। यह हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। और आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहला काम क्या होगा हमारा स्टूडेंट? LHS सॉल्व करेंगे। लाइक नहीं किए हैं तो भैया जल्दी लाइक कर दो। तिवारी क्लासेस यूट्यूब चैनल फॉर मैथमेटिक्स एंड योर शॉर्ट्स वीडियो, आपको यहाँ शॉर्टिक्स की वीडियो भी मिलती रहेंगी। चलिए सबसे पहले LHS लिखेंगे। -3/5 -12/35 डिवाइडेड बाई 1/14। तो -3/5 मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया हमने, तो 35/-12 हो गया। और 3 4 जा 12, 5 7 जा 35, और डिवाइड को फिर से मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 14 क्या हो गया? 1। माइनस से माइनस कैंसिल होता है, तो 7/4 इंटू 14 है, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 हो जाएगा। तो 7 7 जा 49 और अपॉन में कितना? 2। ये आपका क्या आ गया सर? LHS आया हमारा। ये क्या है सर? ये LHS है हमारा। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? RHS सॉल्व करेंगे भाई। क्या इक्वल आएगा? क्योंकि दोनों के दोनों पार्ट्स में अभी तक नॉट इक्वल आए हैं ना। इसको और चेक करते हैं। तो -3/5 डिवाइडेड बाई -12/35 डिवाइडेड बाई 1/14 है। देखो ध्यान से, -3/5 डिवाइडेड बाई, यहाँ आओ देखो ध्यान से, 12/35 इंटू 14 क्या आ गया? यहाँ 1 आ गया। देखो ध्यान से, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा और 7 5 जा कितना होता है? 35 होता। देखो ध्यान से, तो -3/5 इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो हम लोग, अच्छा अब रुक जाओ भाई, कहेंगे सर डायरेक्ट मत करो। 12 2 जा कितना हो जाएगा सर? 24 हो गया। माइनस का अपॉन में कितना सर? 5। अब कन्वर्ट कर दो, तो -3/5 इंटू 5/24 हो जाएगा। और माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल। 3 8 जा 24, 5 1 जा 5, कितना आया सर? ये आ गया हमारा 1/8 आया। और ये 49। तो क्या इक्वल आए? नहीं सर, LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने अपने पार्ट 1 में कंप्लीट किए। पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज कौन सी हमारी? 1E है। तो क्वेश्चन पार्ट हमने कंप्लीट किए 1 2 3 बात करी है। और पार्ट 2 में हम लोग जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 टू किसकी बात करेंगे? 12 की बात करेंगे। 4 से लेकर के किसकी बात करेंगे? 12 तक बात करेंगे। देखो यहाँ 8 क्वेश्चन है और फिलहाल अब हमने कितने क्वेश्चन किए ये देखेंगे आप। फर्स्ट में हमने 6 पार्ट किए, सेकंड में हमने 4 किए, थर्ड में हमने 3 किए। तो 6 और 4 10 और 3 13 कर लिए हमने। और अब हमें कितने करने? ओनली 8। तो ये फर्क पड़ जाता है वीडियो का। तो पार्ट 2 में हम लोग ये बात करेंगे। पार्ट 1 आपका ये कंप्लीट होता है। कैसी लगी वीडियो? एक कमेंट्स आपका जरूर बनता है स्टूडेंट्स। आप लोगों की इतनी मेहनत के लिए सिर्फ आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। हमें ये पता चल पाता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आई, आपको क्वेश्चन समझ में आए। तो मिलते हैं पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 to 12 में। तब तक गुड बाय, टेक हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।